आइए यहाँ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए जो होता है वो है, आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस की जो वैल्यू है, यहाँ वैल्यू आप लिखने जा रहे हो। दिस इज 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर, ये यूनिट होगी किलोम स्क्वायर पर न्यूटन। सो आपका माइक म्यूट है। जो सेकंड क्वेश्चन है, डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, स्मॉल के से लिखते हैं, इन कूलम्स लॉ। तो ये जैसे के के लिए जो फार्मूला होता है, के इक्वल टू FR स्क्वायर बाय Q1 Q2, और इसके लिए फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT-2, और ये R है, R मतलब डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो डिस्टेंस मतलब L स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो चार्ज के लिए देखो साइड में मैं पहले कर, I इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q इक्वल टू I इंटू T, और I के लिए A लिखोगे डायमेंशन, और T के लिए T लिखोगे कैपिटल T में। तो AT यहाँ पे अगर आप AT देखोगे तो AT 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 बार चार्ज लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स दैट मीन्स A स्क्वायर T स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो इस पे हो जाएगा M, अब देखो L एक है, एक L इधर है, L स्क्वायर, तो M L पे पावर 3, T पे पावर, ये T पावर 2 जो है नीचे वाला, ऊपर जब जाएगा तो T पे पावर -4, देन A पे पावर -2। ये फाइनल आपका इसका डायमेंशन हो जाएगा। यस सर। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉर परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। आपने बिल्कुल सही बोला, इसका ये उल्टा हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का चाहिए आपको, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू k होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू k हो जाएगा, और 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो 1/k, जैसा k आपने निकाला यहाँ पे, तो 1/k के लिए इसका सारा कुछ रेसिप्रोकल होगा। तो इसको आप 1/ml, ऊपर का सारा फॉर्म ML3 T पे पावर -4 A पे पावर -2 ऐसे ही लिख दोगे, और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो M-1 L पे पावर -3 T पे पावर 4 ये आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लेते हैं क्या आता है इसका। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, F/Q। तो F फोर्स के लिए क्या लिखोगे, MLT-2, और चार्ज के लिए AT, तो यहाँ से हो जाएगा ये ML पावर MLT पे पावर -3 एंड देन A पे पावर -1, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज Q ग्रेटर देन 0 एंड Q लेस देन 0। जो ड्रॉ करके दिखाएंगे इसको। एक पॉजिटिव है, Q ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, और Q लेस देन 0 जो है निगेटिव है। तो पॉजिटिव से बाहर जाएगी फील्ड लाइंस, और निगेटिव में अंदर की तरफ आती हुई, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, state and prove Gauss theorem. Derive an expression for the electric field intensity at any point near the thin infinite plane charge sheet. Yes. क्वेश्चन क्लियर है कि देखो क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चीज क्लियर है। चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल जो है having a charge of -2 into 10⁻⁶ कूलम, मतलब चार्ज दी हुई है, is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density, surface charge density मतलब सिग्मा दी हुई है। Find the force of attraction between the particle and the plates। बस जो भी चीज दी हुई आप यहाँ पे नोट कर दो, बाहर कर दो इसको। Q इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁶ कूलम, एंड दूसरी चीज जो है सिग्मा, दिस वन इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखना है कि क्या फील्ड प्रोड्यूस होती है। फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज पार्टिकल। फील्ड मतलब कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्लेट के लिए पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि प्लेट के लिए फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला। और सबसे बड़ी बात है कि आपसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पूछा गया है, चार्ज पार्टिकल के बीच क्या लग रही है, चार्ज पार्टिकल और प्लेट के बीच। तो फोर्स F इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इंटू E। चार्ज भी आपके पास दिया हुआ है, तो क्यों ना इस फॉर्मूले के बेसिस पे Q तो आप रहने दो यहाँ पे, और E की जगह पे ये वाला फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन को देख के हमें लगता है पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसके बाद आप इसमें अब चार्ज की वैल्यू ये रख सकते हो, और सिग्मा की वैल्यू आपके पास पता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैंने बताया है 8.85 10⁻12। वो सारी वैल्यू अब आप यहाँ पे पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो फॉर्मूला एक बार नॉलेज में आने के बाद ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह जाता।
फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, खुद से सॉल्व करके आप देख लोगे, 0.45 न्यूटन, क्योंकि फोर्स मांगा गया है तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की वैल्यू आपको नोट करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले देख लोगे आप क्या क्या दिया हुआ है। अ लार्ज प्लेट सीट ऑफ चार्ज प्लेट सीट की दी हुई है, तो वो चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी है ना, सीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दी हुई है। तो सिग्मा दैट मीन्स आपके पास दिया हुआ है 5.0 इंटू 10⁻16 का। और दूसरी चीज जो एंगल दी हुई है आपकी, एंगल 60 डिग्री की है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और जो जिससे फ्लक्स पास कर रहा है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें चाहिए फ्लक्स चाहिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। ये क्या होगा, थ्रू अ एरिया ऑफ रेडियस, जो रेडियस दी हुई है दिस वन इज आर इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 0.1 एम का। बस इतनी सी चीज आपके पास दी हुई है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन सीट के कारण है, ड्यू टू प्लेन सीट ऑफ चार्ज, वो उसके लिए फॉर्मूला आपने, प्लेन सीट के लिए तो फॉर्मूला अभी हमने देखा भी था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला था। अब लेकिन हमें ये भी देखना है कि फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एरिया, क्योंकि ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर्कुलर एरिया के थ्रू है, तो फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एरिया, ये क्या होने वाला है ये देखना होगा आपको। तो फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एरिया फाई से आप लिखोगे, जो मुझे चाहिए यहाँ पे फ्लक्स फाई, तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है E इंटू डेल्टा एस, या डी एस आप लिखते हो E डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस भी किया था, यही फॉर्मूला लिखते भी हैं। तो जब इस फॉर्मूले की बात होगी तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म पहले आप लिख लो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू एरिया की बात कर लें तो ये जो ds है, ds की जगह पे आप पाई आर स्क्वायर रखने जा रहे हो, ये लो पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, कॉस सी जो भी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख लोगे आप। अब देखो यहाँ पे आप सबकी वैल्यू रख लो, अब कुछ नहीं करना, आपका सारा काम आसान है। अब सबकी वैल्यू, तो सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू जो 5 इंटू 10⁻16 की है, अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने कई बार रिपीट किया है 8.85 10⁻12 की, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 की, और रेडियस जो है हमारे पास 0.1 का है, तो 0.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ऑब्वियसली बताएं 1/2 होती है। मेन तो ये पॉइंट्स थे जो आपको अटेम्प्ट करना था, इस वे में मूव करना था। तो जब वैल्यू रखोगे तो लगभग 4.44 इंटू 10⁻⁻7 की आ जाएगी। और फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट आपको अच्छे से पता है, तो फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये वैल्यू आ गई इसकी।